नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो महाभारत के अंत महासमर के ठीक बीचों बीच एक योद्धा के सबसे बड़े धर्म संकट को सामने लाता है। ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने ही सगे संबंधियों और पूजनीय गुरुजनों के सामने खड़े अर्जुन का गांडीव जैसे हाथ से छूटने लगता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गीता के अध्याय 2 श्लोक 4 की बहुत विस्तृत व्याख्या करते हैं। अक्सर गीता की चर्चा बड़े फलक पर होती है, लेकिन आज हमारा इरादा है सिर्फ इस एक श्लोक की परतों को खोलना। हम समझना चाहेंगे कि अर्जुन का तर्क क्या था, क्यों ये सिर्फ एक भावनात्मक बहाना नहीं था, और कैसे ये श्लोक पूरी गीता के संवाद की नींव रखता है। आखिर क्यों इस एक श्लोक पर इतनी गहराई से रुकना जरूरी है? क्योंकि यहीं पर अर्जुन अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को एक सुसंगत, धर्म आधारित तर्क का रूप देते हैं। तो क्या है वो श्लोक? अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजहावरि सूदन 4। सरल शब्दों में कहें तो अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से लड़ूंगा, जबकि वे दोनों ही मेरी पूजा के योग्य हैं, मेरे लिए परम आदरणीय हैं। जी हाँ, और ये श्लोक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ठीक भगवान कृष्ण की पिछली 2 श्लोकों मतलब श्लोक 2 और 3 में दी गई फटकार के एकदम बाद आता है। अच्छा, वो फटकार जहां कृष्ण ने अर्जुन को हाँ, जहां कृष्ण ने अर्जुन की बातों को क्लैभ्यम यानी नपुंसकता और हृदय दौर्बल्यम यानी हृदय की कमजोरी कहा था। उन्होंने अर्जुन को रीतिमत्ता डांटा था कि एक वीर योद्धा के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो क्या ये माने कि कृष्ण की डांट का कोई असर ही नहीं हुआ, या फिर अर्जुन अब अपनी कमजोरी को तर्क का एक जामा पहना रहे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कृष्ण की फटकार के बाद अर्जुन अब केवल भावनाओं में बहकर नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अब अपनी स्थिति को तर्क और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म के दृष्टिकोण से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है, बल्कि वो पूछ रहे हैं कि धर्म के अनुसार ये कैसे संभव है। ये श्लोक उनके सिर्फ मोह को नहीं बल्कि उनके गहरे नैतिक और धार्मिक द्वंद्व, जिसे हम धर्म संकट कहते हैं, उसे सामने लाता है। और सच कहें तो यहीं से गीता का जो वास्तविक दार्शनिक संवाद है वो शुरू होता है। चलिए श्लोक के शब्दों पर थोड़ा और गौर करते हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च। यहाँ अर्जुन किसी अनाम शत्रु की बात नहीं कर रहे हैं, वो 2 खास लोगों का नाम ले रहे हैं, भीष्म और द्रोण। ये कोई साधारण विरोधी तो थे नहीं उनके लिए। बिल्कुल नहीं। इन नामों का चुनाव ही अर्जुन के तर्क का आधार है। भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो परिवार के सबसे बड़े हैं, पितामह हैं, उनका स्थान पूजनीय है, शास्त्रों में तो अवध्य भी माना गया है कहीं कहीं। और द्रोण, वो सिर्फ एक सेनापति नहीं, वो गुरु हैं। और भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान तो आप जानते ही हैं, माता पिता और ईश्वर के बराबर माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सही बात है। तो गुरु पर शस्त्र उठाना, उनके विरुद्ध युद्ध करना, ये सोचना भी उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से महापाप माना जाता था। जी। अर्जुन एक तरह से इन्हीं मान्यताओं की दुहाई दे रहे हैं। और फिर उनका सवाल देखिए, कथम यानी कैसे। वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बल्कि कैसे पूछ रहे हैं। मैं क्यों लड़ूं? मैं शायद एक विद्रोह या अनिच्छा का भाव ज्यादा होता, पर मैं कैसे लड़ूं? इसमें गहरी लाचारी, एक असमर्थता का भाव है, जैसे कि ये काम उनके लिए नैतिक रूप से और भावनात्मक रूप से असंभव हो। क्या ये दिखाता है कि वो युद्ध के सही गलत होने पर नहीं, बल्कि अपने द्वारा इस काम को करने की नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ा है। ये कथम शब्द यहाँ अर्जुन की जो अंदर की पीड़ा है, जो उथल-पुथल है, उसको दिखाता है। ये सिर्फ युद्ध की स्ट्रैटेजी का सवाल नहीं है, ये उनके अस्तित्व का संकट है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जिन भीष्म पितामह की गोद में खेले, जिन द्रोणाचार्य के चरणों में बैठकर धनुर्विद्या सीखी, उन्हीं पर वो प्राण लेने वाले बाण कैसे चला सकते हैं। ये कैसे शब्द उनकी पूरी शिक्षा, उनके संस्कार, उनके व्यक्तिगत रिश्ते, सब पर जैसे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये उनके क्षत्रिय धर्म और उनके कुल धर्म या शिष्य धर्म के बीच का सीधा टकराव है। आगे वो कहते हैं, इषुभे प्रतियोत्स्यामि, यानी बाणों से कैसे लड़ूंगा। अब जाहिर है युद्ध तो बाणों से ही लड़ा जाना था, तो यहाँ बाणों से कहने का क्या कोई खास मतलब हो सकता है? इषुभि ही यानी बाणों का जिक्र यहाँ मेरे ख्याल से प्रतीकात्मक भी है। बाण युद्ध का प्रतीक है,
हिंसा का, विनाश का प्रतीक है। तो अर्जुन जैसे कह रहे हैं कि जिन गुरुजनों पर फूल चढ़ाने चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, उन पर मैं हिंसा के ये उपकरण, ये बाण कैसे चला सकता हूँ। अच्छा, ये उस गहरे विरोधाभास को दिखाता है जो अर्जुन को अंदर से तोड़े दे रहा है। जिन हाथों ने हमेशा सेवा की, आज्ञा मानी, वो हाथ शस्त्र कैसे उठा सकते हैं। ये उस कर्म की विभत्सता, उसकी भयावहता को दर्शाता है जिसके लिए कृष्ण ने कह रहे हैं। इसमें एक शिष्य का, एक पौत्र का अपने आदरणीयों के प्रति गहरा सम्मान है और उनके विरुद्ध खड़े होने की जो अकल्पनीय पीड़ा है वो व्यक्त होती है। लेकिन इस श्लोक का जो शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे अहम शब्द लगता है वो है पूजार्हो, यानी पूजा के योग्य या अत्यंत सम्माननीय। अर्जुन उन्हें शत्रु या प्रतिद्वंदी नहीं कह रहे, बल्कि युद्ध भूमि में खड़े होकर भी उन्हें पूजार्ह मान रहे हैं। यही उनके तर्क का सार है ना? पूजार्ह शब्द ही अर्जुन के धर्म संकट का केंद्र बिंदु है। वो साफ कह रहे हैं कि मैं जिनसे लड़ने जा रहा हूं वो मेरे शत्रु नहीं हैं, वो तो मेरे लिए पूजनीय हैं। और जैसा हमने पहले बात की, धर्मशास्त्रों में, सामाजिक मान्यताओं में पूजनीय व्यक्तियों पर, खासकर गुरु और कुल के बड़ों पर हथियार उठाना वर्जित है, इसे अधर्म माना गया है। अर्जुन यहाँ स्थापित धर्म का ही हवाला दे रहे हैं। वो एक धर्म जो कि क्षत्रिय का युद्ध करने का धर्म है, को दूसरे धर्म, गुरु और बड़ों का सम्मान करने का धर्म के सामने खड़ा पा रहे हैं। उनका सवाल है कि इन दो परस्पर विरोधी दिखने वाले धर्मों के बीच सही रास्ता क्या है, कौन सा धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई बहाना नहीं है, ये उस समय की नैतिक व्यवस्था के अनुसार एक वास्तविक और बहुत गंभीर दुविधा है। क्या शास्त्रों में वाकई गुरु पर शस्त्र उठाने की इतनी स्पष्ट मनाही है जिसका अर्जुन यहाँ संकेत दे रहे हैं? हाँ, कई धर्म ग्रंथों और स्मृतियों में गुरु की अवध्यता या उन पर शस्त्र न उठाने के निर्देश मिलते हैं। गुरु को तो ब्रह्म का रूप माना गया है। सही। तो उन पर प्रहार करना ब्रह्म हत्या जैसा पाप समझा जा सकता था। अर्जुन इन्हीं स्थापित नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का सहारा लेकर कृष्ण के युद्ध के आह्वान पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं कि आप मुझे जो करने के लिए कह रहे हैं वो स्वयं धर्म के विरुद्ध जान पड़ता है, और ये उनके तर्क को और वजन देता है। इसी श्लोक में एक और दिलचस्प बात है। अर्जुन कृष्ण को दो खास नामों से बुलाते हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। मधुसूदन यानी मधु नामक दैत्य का वध करने वाले, और अरिसूदन यानी शत्रुओं का नाश करने वाले। इन खास नामों के इस्तेमाल के पीछे अर्जुन की क्या मंशा हो सकती है? क्या ये सिर्फ ऐसे ही संबोधन है या इनमें कोई गहरा मतलब छिपा है? ये सिर्फ सामान्य संबोधन नहीं लगते। इन नामों का चुनाव बहुत सोचा समझा लगता है, और ये अर्जुन के तर्क को और भी सूक्ष्म बना देता है। मधुसूदन कहकर वो जैसे कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि आपने मधु जैसे भयंकर और वास्तविक दुष्ट दैत्य का संहार किया था। हाँ। अरिसूदन कहकर वो जता रहे हैं कि आप तो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इसके जरिए अर्जुन शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो धर्म की रक्षा के लिए वास्तविक दुष्टों और शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन भीष्म और द्रोण, क्या वे मधु जैसे दैत्य हैं? क्या वे मेरे अरि यानी शत्रु हैं? नहीं, वे तो मेरे लिए पूजार्ह हैं, पूजनीय हैं। अच्छा, तो फिर आप मुझे अपने ही पूजनीय जनों के विरुद्ध लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये आपके अरिसूदन और मधुसूदन स्वरूप के विपरीत कैसे नहीं है? तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष तर्क हुआ। अर्जुन कृष्ण के ही स्वरूप और उनके ही कामों का हवाला देकर उन्हीं से अपने युद्ध न करने के निर्णय को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कुशल और मार्मिक तर्क है। अर्जुन कृष्ण की दिव्यता और उनके न्यायप्रिय स्वरूप को मानते हुए उसी आधार पर अपनी दुविधा उनके सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका न्याय तो दुष्टों के लिए है, मेरे पूजनीय गुरुजनों के लिए नहीं। इस तरह ये श्लोक अर्जुन की मनोदशा को केवल भावनात्मक कमजोरी या मोह से ऊपर उठाकर एक गहरी नैतिक और दार्शनिक उलझन के स्तर पर ले जाता है। ये दिखाता है कि अर्जुन केवल कायरता या लगाव के कारण युद्ध से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि स्थापित धर्म और नैतिकता की अपनी जो समझ है उसके आधार पर ऐसा कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस एक श्लोक की अहमियत क्या है? इससे हमें क्या मुख्य बातें समझ में आती हैं? मेरे विचार में इस श्लोक से कुछ बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, ये अर्जुन के द्वंद्व को भावनात्मक स्तर से उठाकर तार्किक और धार्मिक स्तर पर ले आता है। ये मोह से धर्म संकट की ओर एक साफ बदलाव है।
ठीक है। दूसरा कथम कैसे और पूजार हों, पूजा के योग्य शब्द अर्जुन के तर्क के मूल स्तंभ हैं। ये दिखाते हैं कि उनकी समस्या युद्ध के नतीजे से ज्यादा उस कर्म की नैतिकता से जुड़ी है जो उन्हें अपने पूजनियों के खिलाफ करना पड़ेगा। तीसरा, मधुसूदन और अरिसूदन जैसे नामों का इस्तेमाल अर्जुन की सूक्ष्म तर्क क्षमता और कृष्ण के प्रति उनकी गहरी समझ को दिखाता है। वो कृष्ण को उनके ही आदर्शों की कसौटी पर कसने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। सही। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, ये श्लोक उस जटिल सवाल की नींव रखता है जिसका जवाब पूरी गीता देने की कोशिश करती है कि जब कर्तव्य, व्यक्तिगत रिश्ते और स्थापित धर्म आपस में टकराएं तो सही मार्ग का चुनाव कैसे किया जाए, धर्म आखिर है क्या और कर्म क्या है। आपने कहा कि अर्जुन स्थापित धार्मिक सिद्धांतों का ही इस्तेमाल करके कृष्ण के मार्ग पर सवाल उठा रहे हैं। ये गीता की गहराई को कैसे बढ़ाता है? ये दिखाता है कि गीता कोई सीधी साधी उपदेश पुस्तिका नहीं है जहां बस एक पक्ष सही है और दूसरा गलत। अर्जुन गलत या मूर्ख नहीं है, वो धर्म को जानते हैं और धर्म के आधार पर ही तर्क कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को अब केवल आदेश नहीं देना है, बल्कि अर्जुन के तर्कों का खंडन करना होगा। धर्म की एक ज्यादा गहरी और ज्यादा सूक्ष्म व्याख्या देनी होगी। उन्हें ये समझाना होगा कि क्यों इस खास परिस्थिति में भीष्म और द्रोण के पूज्य अर होते हुए भी उनसे युद्ध करना ही अर्जुन का परम धर्म है। और यहीं से फिर कर्मयोग, स्थित प्रज्ञता, स्वधर्म जैसे गूढ़ सिद्धांत निकल कर आते हैं। ये टकराव ही गीता के दर्शन को जन्म देता है। तो संक्षेप में कहें, ये श्लोक सिर्फ अर्जुन का युद्ध से इनकार नहीं है, ये सम्मान, परंपरा, कर्तव्य और धर्म की जटिलताओं में फंसे एक विवेकशील, एक सोचने समझने वाले योद्धा की तर्कपूर्ण और बहुत ही पीड़ादायक अभिव्यक्ति है। ये उस गहरे आंतरिक संघर्ष को दिखाता है जो तब पैदा होता है जब हमारे सबसे सम्मानित रिश्ते और हमारे मूल्य किसी कठिन पर शायद जरूरी कर्तव्य के आड़े आते हैं। बिल्कुल, ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म की लकीरें कितनी सीधी या टेढ़ी हो सकती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कर्तव्य कैसे बदल सकता है। अर्जुन की दुविधा एक तरह से देखें तो सार्वभौमिक है, हर युग में प्रासंगिक है, भले ही उसका पैमाना और संदर्भ अलग हो। और यहीं पर शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार करने लायक बिंदु उभरता है। अर्जुन के पूजा आर यानी पूजनीय व्यक्तियों के प्रति इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज के आधुनिक जीवन में हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई स्थापित परंपरा जिसका हम गहरा सम्मान करते हैं, किसी ऐसे काम के रास्ते में बाधा बनती दिखे जो हमें नैतिक रूप से जरूरी लगता है, भले ही वो सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन या अप्रिय क्यों ना हो। जब हमें लगे कि सही काम करने के लिए हमें अपने ही किसी पूजा आर के विरुद्ध जाना पड़ सकता है, तब सही रास्ता कैसे चुनें, इस पर मनन किया जा सकता है।